My dear friends, welcome to December's God's blessing for you. मेरे प्रिय मित्रों, आपके लिए दिसंबर माह के लिए आशीषों में आपका स्वागत I है। welcome all the U-turners, our young partners and the young people of Jesus Calls. मैं अपने हर एक यू टर्न के सहभागियों को, जीसस कॉल्स के सहभागियों को और युवाओं का भी स्वागत करता हूँ। And even now we are going to receive God's blessing that He has in store for this month. और अभी भी हम उन आशीषों को पाएंगे जो उसने इस माह के लिए हमारे लिए संजो कर रखे हैं। He talks to us through Jeremiah 33:6. और वो हमसे यिर्मयाह 33:6 से बात करते I हैं। will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. जहाँ वो कहते हैं, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। Yes, God is here to heal us. हाँ, हमें परमेश्वर यहाँ चंगा He करे। says, I'm going to heal your wounds this month. और वो कहते हैं कि इस माह में तेरे घावों को चंगा करूंगा। So come to Him with all your wounds. इसलिए अपने सारे घावों के साथ उसके पास आए। I know the Lord will touch you. मैं जानता हूँ प्रभु आपको छुएंगे। I know you might have been heartbroken because of many things. मैं जानता हूँ अनेक कारणों से आप जो है टूटे हृदय के साथ होंगे। The classmates around you making fun of you all the time. आपके जो कक्षा सहपाठी हैं हमेशा आपका मजाक करते होंगे। Or you might not have gotten the seat that you always wanted. या आपने जो सीट हमेशा चाहा वो आपको नहीं मिला होगा। Not enough marks. या पर्याप्त अंक नहीं मिले। Or not enough resources. या आपके पास पर्याप्त संसाधन Or नहीं। maybe your parents are saying something else. या आपके माता पिता कुछ और कह रहे हैं And it might have broken your heart. जिसके कारण से आपका हृदय जो है वो टूटा हुआ है। Heart being broken because of the fights all around you with the people around you. और आपके चारों तरफ जितने लोग लड़ते झगड़ते उसके कारण से या तो आपका हृदय टूटा है। My friends, the Lord looks into your heart. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है And He wants to heal all your wounds. और वो आपके सारे घावों को चंगा करना चाहता है। So open up your wounds. इसलिए अपने घावों को खोल दें। Don't keep it closed from Jesus. आप उसे यीशु के लिए बंद न रखें। There was a man who was beaten and robbed and thrown on the street. एक मनुष्य था जिसे गली में मारा पीटा लूटा और फेंक दिया गया था। And in the Bible we read about him. और हम उसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। There he was lying there helpless, not able to move because of the beatings he took. और वो वहाँ पर असहाय पड़ा था और मार खाने के कारण वो हिलडुल भी नहीं सकता था। Blood oozing from different parts of his body, from his limbs. और उसके अंगों से शरीर के अलग अलग हिस्सों से रक्त बह रहा था। And there came a priest who just looked at him and passed him by. और तब वहाँ एक याजक आया, उसे देखा और वो कतरा कर निकल गया। Another man, a Levite, came and didn't help him. फिर एक और मनुष्य, एक लेवी आया, उसने भी उसकी सहायता नहीं की। He thought, will somebody not look at me? Will somebody not help me? उसने सोचा क्या कोई भी मुझे नहीं देखेगा, क्या कोई भी मेरी सहायता नहीं He करेगा। was lying there with all the pain, वो पूरे दर्द के साथ वहाँ पड़ा था, suffering alone. अकेला दुख सह रहा था। And there came just an ordinary man, और तब वहाँ पर एक सामान्य सा व्यक्ति आया, a Samaritan. एक सामरी मनुष्य। And he looked at him and he could not move past him. और उसने उसे देखा और वो उसे छोड़कर जा न सका। He came rushing and he tended to his वो wounds. भागते हुए आया, उसके घावों को उसने पोंछा He patched him up with oil and wine. और उसे तेल और दाखरस के साथ पट्टियां बांधी। And he took him to a nearby inn and made sure that he would recover. और उसे पास के एक सराय में ले जा करके निश्चित किया कि वो जो है फिर से स्वस्थ हो जाए। My friends, that is the heart of our Lord Jesus also today. मेरे प्रिय मित्रों, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का हृदय भी ऐसा ही है। He will not simply pass you by. वो आपको अनदेखा करके आगे नहीं बढ़ेगा। He will look into your wounds in your heart. वो आपके हृदय को और आपके घावों को देखेगा। And he will be moved with compassion for you. और वो आपके लिए तरस से निश्चय भर जाएगा। And he will lay his hands which have been wounded for you on the और वो cross. आप पर अपने हाथों को रखेगा जो पहले ही क्रूस पर आपके लिए घायल They किए गए। pierced nails through his hands. उन्होंने उसके हाथों में कीले ठोके थे Blood came oozing out और वहां से खून बहता चला गया था, because he wanted to bring healing through those wounds upon your wounds. क्योंकि उन घावों से बहते लहू के द्वारा वो आपके घावों को चंगा करना चाहता He था। will touch you with those wounds of Jesus. यीशु अपने उन्हीं घावों से आपको इसमें स्पर्श करेगा। And I know that God will heal you
wholly. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आपको पूरी तरह से चंगा करेगा। Jesus himself has come to heal you. स्वयं यीशु आपको चंगा करने के लिए आया He है। says nobody else needs to attend to my children. वो कहता है मेरे बच्चों को किसी और की आवश्यकता नहीं कि वो उसको देखभाल And करें। when Jesus heals us, और जब यीशु हमें चंगा करता है, we become wholly healed. हम पूरी तरह से चंगे हो जाते हैं। Our past disappears. हमारा अतीत गायब हो जाता Our है, suffering disappears. हमारे दुख दर्द गायब हो The जाते हैं, agony in our heart disappears. हृदय का दर्द जाता रहता है All things are made new. और सब कुछ नया हो जाता है। How does Jesus do this? यीशु ये कैसे करता है प्रियो? He looked at a woman called Mary Magdalene उसने मरियम मगदलिनी नाम की एक महिला को देखा, when she was having so much wounds in her heart, जब उसके हृदय में बहुत ही ज्यादा घाव थे, being called a sinner by all people, जब सारे लोग उसे एक पापनी कह करके पुकारते थे, saying, nobody respects me, nobody looks at me, और Lord. वो कहती थी प्रभु कोई मेरा आदर नहीं करता, कोई मुझे देखता भी नहीं, Nobody wants me कोई मुझे नहीं चाहता because of my stain of sin. मेरे इस पाप में अवस्था के कारण। Jesus looked at her यीशु ने उसको देखा, with all his love, अपने प्रेम के साथ उसे देखा, and he said that her sins are washed away. और उसने कहा कि देख तेरे पाप जो है वो धो दिए गए हैं। He gave her a new life. उसने उसे एक नया जीवन दिया। All her old things were gone. उसकी सारी अतीत की बातें जाती रहीं। It is through love Jesus heals our heart. यीशु अपने प्रेम के द्वारा हमारे हृदय को चंगा His करता है। love will capture our heart, उसका हृदय हमारे हृदय पर कब्जा करेगा, fully drenched in His love, पूरी तरह से अपने प्रेम में भिगो देगा, and we become renewed. और हम पूरी तरह नए हो जाते हैं। All our wounds become healed. हमारे सारे घाव ठीक हो जाते हैं, We forget about them हम उनके बारे में भूल जाते हैं and we start new. और हम नए सिरे से शुरू करते After that, Mary Magdalene was filled with the love of Jesus. हैं। और उसके बाद मरियम मगदलिनी जो है वो यीशु के प्रेम से भर गई। She followed him wherever he went जहाँ कहीं यीशु गए वो उसके पीछे गई and helped in Jesus' ministry. और यीशु की सेवकाई में उसने सहायता की, Did all things to help the people along with और him. यीशु के साथ जो लोग थे उनके लिए वो सब कुछ करती रही, उनकी सहायता He की। gave a new meaning to her life यीशु ने उसके जीवन में एक नया अर्थ and दिया a joy and a love in her heart. और साथ ही उसके हृदय में आनंद और प्रेम भी। Yes, my friends, that is how Jesus heals his people. हाँ मेरे मित्रों, यीशु अपने लोगों को ऐसा ही चंगा करता है। And this verse says, after he heals us, he gives us abundance and security. और ये वचन कहता है कि हमें चंगा करने के बाद वो हमें सुरक्षा और बहुतायत भी देता है। The Bible says, when the son who betrayed his father and fought with him and left came back to his father, बाइबल बताती है कि जो बेटा अपने पिता से लड़ा, उससे दूर चला गया, उससे धोखा किया और वापस लौटा, the father loved him and kissed him and embraced him. तो उस पिता ने उससे प्रेम किया, उसे गले से लगाया और चूमा। And he said, now my son is back and I'm giving him all authority in this house. और वो कहता है कि मेरा बेटा लौट आया है, मैं इस घर में उसे पूरा अधिकार देता हूँ। Give him a new robe. उसे नए कपड़े दो, Give him new sandals. उसे नए चप्पलें दो, Give him a big feast. और उसे एक बड़ा भोज दो। Let him enjoy the abundance of my house. वो मेरे घर की भरपूरी का आनंद ले And let him be secure, having refuge in my house. और मेरे घर में शरण पा करके वो सुरक्षित रहे। You will enjoy such a new abundance from Jesus once you come into his love. जब आप यीशु के प्रेम में आएंगे, आप भी ऐसे ही भरपूरी का आनंद लेंगे And you will be secure, being guarded by Jesus and led by him. और यीशु की अगुवाई में जो है आप हमेशा सुरक्षित बने रहेंगे। Even now he is here among us, my friends. अभी भी वो हमारे बीच में है मेरे प्रियो। Shall we give our wounds to be healed by Jesus? क्या हम यीशु को अपने घाव दें कि हम चंगे किए जाएं? Lord, we are not covering anything up. प्रभु, हम किसी चीज को ढांपते नहीं We हैं, are not hiding our pain. हम अपने दर्द को नहीं ढांपते, Lord, we are giving it all to you. हम ये सब आपको देते हैं प्रभु जी। Opening our heart to you. हमारे हृदय आपके लिए खोलते हैं। Come, Lord, Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा हमारे बीच में आई। The Spirit of God is coming into you. परमेश्वर की आत्मा आप में आ रही है, Oh, He is tending to your wounds, वो आपके घावों को ठीक कर रहा है, helping you in your weakness, आपकी कमजोरी में सहायता in कर your रहा है, weak state. आपकी कमजोर दशा में, And the blood of Jesus is being placed upon you. और यीशु का लहू जो है वो आपके ऊपर में रखा गया है, It is washing you, वो आपको धो रहा है, making you new, my friend. आपको नया बना रहा है मेरे मित्रों। Thank God for
this healing through the love that Jesus is placing on you. यीशु जो प्रेम आप पर रख रहा है उसके द्वारा से मिलने वाली चंगाई के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। Receive this love. इस प्रेम को स्वीकार करें, Receive it, my friends. इसे ग्रहण करें मेरे This मित्रों। love is making you new. उसका प्रेम आपको नया कर रहा है। As His blood is washing you from your hurt in your heart. जब उसका लहू आपके हृदय के दुखों को मिटा रहा है। Yes, thank God for His working in you. हाँ, धन्यवाद करें क्योंकि वो आप में सक्रिय है। Thank you for the new beginning, Lord. नई शुरुआत के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for a heart filled with your love. आपके प्रेम से भरे हुए हृदय के लिए आपका धन्यवाद। Thank you because our heart of hurt and agony have left us. धन्यवाद क्योंकि हमारे हृदय की पीड़ा और दुख जाते रहे हैं। Now bless your children with a new future, Lord. अब अपने संतानों को प्रभु एक नए भविष्य की Give आशीष them दें, abundance उन्हें भरपूरी दें and give them great security in you. और अपने आप में उन्हें महान सुरक्षा दें। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। My friends, the Lord has come and taken your hand. मेरे मित्रों, प्रभु ने आकर आपके हाथ को पकड़ लिया है I know He has given you a new heart filled with His healing. और आपको उसके चंगाई से भरा हुआ एक नया हृदय दिया है। Enjoy His love, and I thank God for all that He has done this year. उसके प्रेम का आनंद लें और ईश्वर का धन्यवाद करें जो कुछ उसने इस पूरे वर्ष में I किया। know He will lead you into the next year with a bright future. मैं जानता हूँ अगले वर्ष में वो एक उज्जवल भविष्य के साथ आपको ले जाएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें।